तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्डिक पैथोलॉजी। ठीक है। कार्डिक पैथोलॉजी में हमारे पास है इस्केमिक हार्ट डिजीज। पहला जो टॉपिक है हमारे पास इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक हो गया। इस्केमिक हार्ट डिजीज ये बेसिकली हमारे पास ना ग्रुप ऑफ सिंड्रोम है। ठीक है ना। और इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? इस्कीमिया का मतलब ये होता है ना कि एक ऑर्गन को या एक टिश्यू को ब्लड सप्लाई ना मिले। ठीक है ना। वहां पे ब्लड सप्लाई ना हो तो हम कहेंगे कि ये इस्कीमिया है। ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज का यही मतलब है कि वहां पे हार्ट का जो मायोकार्डियम है, जो सेल है, वहां पे इसको ब्लड नहीं मिल रही है और इसकी वजह से जब ब्लड नहीं मिलती डिमांड पूरी नहीं होती। डिमांड से मतलब है कि ऑक्सीजन वगैरह ये नहीं मिलती है। जब ये नहीं मिलती है तो जो सेल है, जो मायोसाइट है, जो कार्डियक सेल है, वो मर जाता है। ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली ये जो इस्कीमिया होती है, इसके हमारे पास ना डिफरेंट वो है हमारे पास। इसमें जो मोस्ट अहम वो ये है कि तकरीबन हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी वजह से जो है ना ज़्यादातर हमारे पास कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है। वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इस्कीमिया हो जाता है। तो ज़्यादातर मोस्टली यूजुअली किसकी वजह से? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस आप लोगों को पता है, हमने बायोकेमिस्ट्री में एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में जो प्लेग बनता था वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है ना। तो ये वही एथेरोस्क्लेरोसिस है। ठीक हो गया है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है वो ज़्यादातर हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही होती है। ठीक हो गया है। इसके अलावा अब जो ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है ना, ये बेसिकली हमारे पास अगर कोई आप लोगों से पूछे कि लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, बुक वालों ने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यूएसए और अमेरिका और ये, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड है। सही है। ये मतलब सिर्फ आप अकेला हम यूएसए में नहीं कह सकते। ठीक है ना। तो ये भी एक अहम बात है कि लीडिंग काज ऑफ डेथ जो है ना वो है हमारे पास क्या? इस्केमिक हार्ट डिजीज वर्ल्ड वाइड। तो बड़ी अहम बात है, इसको आप लोग जहन में रखें। ठीक है ना। और हाँ, एक और अहम बात वो ये है कि किसकी वजह से ये इस्कीमिया हार्ट डिजीज होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको इनीमिया है। इनीमिया का क्या मतलब होता है कि आपका जो है ना आरबीसी कम हो जाए। ठीक है ना। तो अनीमिया फिर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, हम पढ़ेंगे। माइक्रोसिटिक इनीमिया, मैक्रोसिटिक इनीमिया, नार्मोसिटिक इनीमिया, ये हम हेमाटोलॉजी में करेंगे। ठीक है ना। तो किसी में साइज बड़ा होता है, किसी में साइज छोटा होता है, ये आगे हम करेंगे हेमाटोलॉजी में। लेकिन ये अनीमिया की वजह से हमारे पास इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकती है। सही है। प्रिसिपिटेट अनीमिया, प्रिसिपिटेट इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है ना। और ये ज़्यादातर हमारे पास है। हाँ, फिर इसके बाद जो है ना वो है हमारे पास क्या? एंजाइना की तरफ हम आएंगे। एंजाइना बेसिकली अगर आप लोगों को पता है कि जब भी आपके पास चेस्ट पेन हो तो उसको हम कहेंगे एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरस। पेक्टोरस ये जो आपका जो चेस्ट का जो एक पेक्टोरस मेजर है, एक है पेक्टोरस माइनर है। ठीक है ना। तो जब भी आपके पास पेक्टोरस का मतलब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो चेस्ट वाल पे जो मसल्स मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं। ठीक है ना। तो एंजाइना का मतलब बेसिकली होता है ना कि चेस्ट पेन। ठीक है ना। एंजाइना पेक्टोरस टिपिकली चेस्ट पेन। अब ये चेस्ट पेन क्यों होता है हमारे पास? ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है ना। जब आपके पास ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाए, ब्लड फ्लो, ठीक है ना,
तो ये हमारे पास क्या कर देते, चेस्ट पेन जो है ना पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो एंजाइना है हमारे पास ये चेस्ट पेन है, ठीक है ना। ड्यू टू विच रीजन, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। अब एंजाइना में हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स है, एक है स्टेबल एंजाइना, ठीक है ना, एक है अनस्टेबल एंजाइना, आगे हम करेंगे ये वाला, और एक है प्रिंसमेटल एंजाइना, ठीक है ना, ये प्रिंसमेटल एंजाइना, ये डिफरेंट टाइप्स है एंजाइना, ठीक है। तो अब ये अगर मैं स्टेबल एंजाइना की बात करूं, तो स्टेबल एंजाइना में क्या है कि आपके पास पेन होगा arises with exertion या इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसका जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या हो सकता है स्टेबल एंजाइना का, वो ये है, पेन होगा एराइज होगा विद एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस, इसको हम कहेंगे स्टेबल एंजाइना, ठीक है। इसमें ज्यादा जो है ना हमारे पास अगर ग्रेटर देन 70% स्टीनोसिस हो, किस चीज में, कोरोनरी आर्टरीज में, तो तब जाके हमारे पास ये पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा, ठीक है ना, बहुत अहम बात है। ये क्या होगा, सिम्टोमेटिक। और अगर ये लेस देन 70 आ जाए तो आप लोग क्या कहते हैं कि ये सिम्टोमेटिक होगा कि एसिम्टोमेटिक। लेस देन 70% स्टेनोसिस हो, हैं, लेस देन 70% स्टेनोसिस हो, तो ये फिर एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है ना, ये पेशेंट एसिम्टोमेटिक। सिम्टम कब जाहिर होंगे, जब ये चीज ग्रेटर देन 70% से होगा। तो ये क्यों स्टेनोसिस हुई है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टेबल एंजाइना। और सबसे अहम बात जो ये है इसमें वो ये है कि ये रिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है ना, मायोसाइड रिवर्सिबल है, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप लोगों ने जहन में रख देना है। हमेशा के लिए बात याद में रखिए कि एंजाइना का साइन एंड सिम्टम्स आप देख ले, एमआई का साइन एंड सिम्टम्स देख ले, तो मोस्टली आप लोगों को जो साइन एंड सिम्टम्स है ना वो सेम नज़र आ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, फिर जो है ना इधर जॉ को जो है ना वो रेडिएट होता है, शोल्डर को, फिर लेफ्ट हैंड को, और इसी तरीके से ले ये साइन एंड सिम्टम्स तकरीबन सेम है, ये एमआई में भी है, एंजाइना में भी है। तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि जो एंजाइना होगा वो लेस देन 20 मिनट्स होगा। अगर पेशेंट ने बोला है कि यार बस 10-15 मिनट से जो है ना वो मेरा चेस्ट पेन हो रहा था, जैसे कल हम एमसीक्यूज कर रहे थे उसमें जो है ना वो ग्रेटर देन 20% वो था, मैं टाइम बताया था, परसेंट नहीं सॉरी। तो उस वो क्या हो रहा था, उसको एमआई हो रही थी, ठीक है ना, बाकी वो प्रेजेंटेशन सेम, तो उसको चेस्ट पेन हो रही थी, डेस्पनिया था, स्वेटिंग हो रही थी, याद आ रहा है आप लोगों को। तो वो चीज़ जो देखिए साइन एंड सिम्टम सारे बिल्कुल ए टू जी, अगर आप दे ए टू जी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि ईसीजी पे फिर चेंजेस आ जाती हैं हमारे पास ना, तो ईसीजी पे भी हम देखेंगे कि स्टेबल पे किस तरह है, अनस्टेबल पे किस तरह है, प्रिंस मेटल पे किस तरह है। जो साइन एंड सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं तो ये तकरीबन सेम है, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंशिएशन ये है कि ग्रेटर देन 20 मिनट्स अगर होगा तो वो एम आई है, लेस देन 20 मिनट होगा तो ये स्टेबल एंजाइना है, ठीक हो गया है। फिर इसके बाद जो है इसका जो प्रेजेंटेशन है वही देखें, चेस्ट पेन होगा लेस देन 20 मिनट, इधर लिखा हुआ है आप लोगों के बुक में भी है, ठीक है ना। तो ये लेस देन 20 मिनट्स होगा, ठीक है ना, डेट रेडिएट्स टू लेफ्ट आर्म आर्चा, वही एग्जैक्ट। डाइफ्रोसिस ना मतलब स्वेटिंग, सही है, तो पेशेंट्स को जो है ना वो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग, सही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक हो गया, ये प्रेजेंटेशन है आपके पास। अब हमारे पास जो स्टेबल एंजाइना में अगर आप देखें, जो ईकेजी पे हमारे पास में चेंजेस आती है वो है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है, इसी वजह से ये हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। अगर आप लोगों को पता हो हार्ट में जो है ना हमारे पास एक होता है एपिकार्डियम, 3 लेयर से बना हुआ है वो होता है ना हार्ट आपका, एपिकार्डियम, ठीक है, फिर मायोकार्डियम, फिर इसके बाद जो है ना आपके पास
एंडोकार्डियम, ठीक है। तो अब ये तीन तीन लेयर्स हैं हमारे पास, यहाँ से ब्लड सप्लाई होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। अब एपिकार्डियम को भी चली जाती है, फिर मायोकार्डियम को भी, और फिर इसी तरीके से एंडोकार्डियम में, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अब ये सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया है, ठीक है ना। तो अब एंडोकार्डियम कहाँ पे है? एंडोकार्डियम के नीचे, इसको हम कहते हैं सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इस ईसीजी पे हमारे पास चेंजेस आएगा, वो है हमारे पास सब एंडोकार्डियम। यहाँ पे ये देखें, ये सब एंडोकार्डियम है ना, ये जगह, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ये जगह मर जाता है, इस्कीमिया हुआ है। इस्कीमिया का ऑलरेडी आप लोगों को पता चलेगा कि इस्कीमिया का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है। जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो डिमांड पूरी नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जो सेल है वो मर जाते हैं, और हमारे पास क्या होता है, सब एंडोकार्डियल का जो एंडोकार्डियम है, सब एंडोकार्डियम उसका इस्कीमिया हो जाता है। और जब आप ईसीजी पे देखेंगे तो हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, और ये ऑलरेडी ये ईसीजी जो है ना हमने किया भी है, ठीक है। रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन हम इस पेशेंट को दे देते हैं, तो पेशेंट को जो है ना वो सुकून और राहत जिसको बोलते हैं वो मिल जाता है, अगर ये रेस्ट करे, ठीक है। अब नाइट्रोग्लाइसरीन का मतलब ये है कि ये एक मतलब ये है कि आप ये जबान के नीचे आप ये दे सकते हैं कि एक टेबलेट आती है, और विद इन मिनट, विद इन 2 मिनट जो है ना वो काम अपना काम कर देता है। इसका काम मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, नाइट्रोग्लाइसरीन के वजह से हम पढ़ेंगे। तो नाइट्रोग्लाइसरीन का मतलब ये है कि इसका मैकेनिज्म कि ये जाके अपना जो वेसल्स हैं हमारे पास, वो डायलेट कर देते हैं। जब वो डायलेट हो जाते हैं, आपके वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, तो कार्डिक आउटपुट जो है हार्ट पे जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अब वेसल्स डायलेट हो गए। तो जब वेसल्स डायलेट हो गए, आपका जो है ना वो ब्लड भी कम आ रहा है हार्ट की तरफ, ऊपर से जो है ना वो पंप जो कर रहा है वो भी वो हो रहा है। तो इसी वजह से जो है ना ये पेशेंट्स को जो है ना वो थोड़ा सा रिलीव मिल जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोग्लाइसरीन बेसिकली एक वेजो डायलेटर है, सही है, वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। ठीक हो गया है। फिर इसके बाद ईसीजी पे कुछ इस तरह से चेंजेस आएंगे, ये पी वेव है, क्यू आर एस, और फिर इसके बाद जो है ना ये एस टी सेगमेंट डिप्रेशन, कुछ इस तरीके से ये डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल तो इस तरह है ना, पी पी वेव है, फिर इसके बाद क्यू आर एस है, फिर इसके बाद जो है ना टी वेव है, इस तरह से नॉर्मल तो ये है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये आ जाते हैं एस टी सेगमेंट जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एस टी सेगमेंट है ना, तो ये डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक हो गया। अनस्टेबल एंजाइना में ये है कि आपके पास जो पेन होगा अकर एट रेस्ट, ठीक है। ऊपर हमने बात की कि एथीरोस्क्लेरोसिस की प्लेग की वजह से आपका जो कोरोनरी आर्टरी है, फॉर एग्जांपल ये कोरोनरी आर्टरी है, और ये आपके पास हार्ट है, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरी है, और ये आपके पास क्या है, हार्ट है। ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 70% इसी तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ठीक है ना। तो हमने ये बात की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये जो प्लेक है, ये रप्चर हो जाती है, खत्म, टूट जाता है। जब ये टूट जाता है, तो फिर जाके हमारे पास जो है ना, यहाँ पे जो कोलेजन्स होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे हमारे पास वेसल्स है ना, तो वेसल्स जब ये थोड़े से वो हो जाते हैं तो और वेसल्स का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कोलेजन से बना होता है। तो जब भी ये रप्चर हो जाता है वेसल, तो यहाँ से जो कोलेजन है ना वो जाहिर हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। सामने से मुराद ये है कि हुई नजर आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है ना वो हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है ना हमारे पास ना थ्रोम्बस बनती है। इसी तरीके से ये हम खैर वैसे जनरल पैथोलॉजी में हम करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना फिर वो ये पूरी जो है ना अब ये थ्रोम्बस क्यों बना है, वो इसलिए बना है क्योंकि ये प्लेग जो है ना ये टूट गया है, नीचे से कोलेजन नजर आ गया है, कोलेजन अब जाहिर हो गया है वहां पे।
ठीक है ना। तो जब वो कोलेजन हमें नजर आता है तो क्लॉटिंग फैक्टर जाके वहां पे एक्ट कर देते हैं, थ्रोम्बस बन जाता है। तो इसी वजह से जो है ना वो हमारे पास थ्रोम्बस बनती है, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्लूजन होती है। तकरीबन इतना तक हमारे पास थ्रोम्बस बनती है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई फिर भी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, अब ये भी जो है ना हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो ईसीजी पे हमें चेंजेस मिलेंगे, वो है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेम है जैसे ऊपर हमने ये चीज़ किया है। और ये भी नाइट्रोग्लाइसरीन से इसको जो है ना हम थोड़ा सा इसको रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है ना। तो रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लाइसरीन वही है जो वेजोडाइलेटर है, ठीक है। और ये बेसिकली नाइट्रोग्लाइसरीन जो है ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इसके लिए, सही है, इंजाइना के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे कोई पूछे, डीओसी का मतलब होता है ड्रग ऑफ चॉइस, सही है। डीओसी से एक डॉक्टर भी होता है, वो नहीं, ये डीओसी से मतलब यहाँ पे है ड्रग ऑफ चॉइस, सही है। तो यहाँ पे एंजाइना का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो नाइट्रोग्लाइसरीन है, ठीक है ना। तो ये भी जहन में रख ले आप लोग। हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन है एमआई के लिए। अब अगर ये जो है ना, ये जो अनस्टेबल एंजाइना है, ये जाके फिर हमारे पास एमआई में इसका जो है ना वो होता है, ठीक है। यानी अगर आप इसको ट्रीट ना करें, ठीक है ना, और इसको जो है ना मरीज जो है ना वो अपना ख्याल ना रखे, अपने डाइट का ख्याल ना रखे, वही स्मोकिंग, वही फैट्स, वही चीज़ें खाया करे, तो फिर ये जाके जो है ना ये एमआई में जाके कन्वर्ट हो जाती है, प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये वैसे बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे इसकी बात की। ठीक है। ये सारे बुक में ये सारी चीज़ें डाल रखी है, ठीक है ना। तो इसके अलावा इसमें भी जो है ना हमारे पास स्टेज सेगमेंट डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें हैं। हम्म, ठीक हो गया है। अभी इसमें और कोई बातें हैं नहीं, बड़ी आसान आसान सी चीज़ें हैं, सीधे सीधे बातें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना प्रिंजमेटल एंजाइना है हमारे पास, ये बेसिकली ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म की वजह से हो, ठीक है ना। जब आपकी आर्टरी जो है ना वो स्पाज्मेटिक हो जाए, ठीक है ना, तो ये इसलिए वेजोस्पाज्म इसको कहते हैं। अब ये जो है ना, ये हमारे पास भी जो पेन जो होगा वो एपिसोडिक चेस्ट पेन होगा। एपिसोडिक का मतलब ये है कि वक्त पे से मतलब, ठीक है ना। एपिसोडिक एपिसोडिक चेस्ट पेन होगा, और अनरिलेटेड टू एक्सर्शन, ये अहम है, सही है। ऊपर वाला हमने कहा था कि विद एक्सर्शन और रेस्ट और ये इमोशनल स्ट्रेस वगैरह, एंजाइटी, ठीक है ना। प्रिंस मेटल में यही फर्क है कि वहाँ पे आते पहला जो स्टेबल एंजाइना की हमने बात की, वो तो ये थी कि हमारे पास क्या है कि आपके पास जो पेन होगा वो विद एक्सर्शन, और इस ये हमने बात की, और आइथियोरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जो 70% से अगर ज़्यादा हमारे पास अक्लूजन हो, सही है, कोरोनरी आर्टरी की। अगर लेस देन 70% है तो फिर वो तो एसिम्टोमेटिक है, ग्रेटर देन 70% है तो सिम्टोमेटिक है। तो फिर हम मैंने अनस्टेबल की बात की। अनस्टेबल में ये कि जब वो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग जो है ना वो रप्चर हो जाए, और वहाँ पे जो कोलेजन है वो हम सामने आ जाए, और क्लॉटिंग फैक्टर वो कोलेजन को देखते हैं, तो फिर वो थ्रोम्बस बनती है, और इसमें इनकम्प्लीटली कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो अक्लूजन होती है, ठीक है। तो और दोनों में जो थे ना एसटी सेगमेंट डिप्रेशन था, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना ऊपर वाला जो था ना वो रिवर्सिबल इंजरी, जिसमें हमने बात की स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, रिवर्सिबल है, ठीक है ना। अब ये भी जो है ना हमारे पास रिवर्सिबल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो फर्क है वो, यहाँ पे हमारे पास जो ईकेजी पे हमारे पास वो होगा, वो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे पास पी वेव है, फिर इसके बाद क्यू आर एस, और फिर इसके बाद जो है ना वो है टी वेव। तो ये तो नॉर्मल है ना हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एस टी सेगमेंट एलिवेशन, एस, ठीक है ना। तो ये देखिए एस टी सेगमेंट एलिवेट होगा। तो जो प्रिंजमेटल एंजाइना होगा इसमें हमारे पास क्या होगा, एस टी सेगमेंट एलिवेशन होगा, और ये ट्रांसम्यूरल स्कीम में होगा। ट्रांसम्यूरल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एपिकार्डियम है,
तीन लेयर हमने बात की। एपी, मायो और एंडो। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब ये पूरे यहाँ पे जो है ना हमारे पास, इस पूरे दीवार में, इस पूरे दीवार में जो है ना वो क्या होती है हमारे पास, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इस्कीमिया हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। अब इसमें जो है ना वो पूरा जो, जिसको कहते हैं दीवार या वाल, पूरी वाल जो है ना अब इसमें इन्वॉल्व है। तो अब जो इस्कीमिया होगा, इस इस्कीमिया को हम कहेंगे ट्रांसम्यूरल इस्कीम, और इसी वजह से एसटी सेगमेंट जो है ना वो एलिवेट होता है, क्योंकि अब ये मर चुका है, ठीक है ना। करंट जो है ना यहाँ से पास नहीं हो रहा है, तो जब पास नहीं हो रहा है तो इसलिए एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, ठीक है ना। ये भी हम नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाइट्रोग्लाइसरीन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना, सही है। और इसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रिंस मेटल का बात हम करें तो यहाँ पे जो एक तो नाइट्रोग्लाइसरीन भी है, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम इसमें देते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने, जैसे कि स्टेबल और अनस्टेबल में हम बीटा ब्लॉकर्स भी दे देते हैं, यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स जो है ना वो कंट्राइंडिकेटेड है, खैर हम फार्माकोलॉजी में करेंगे, लेकिन जहन में रख लो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप दे देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये वेसल का मसला है, ठीक है ना, वेसल में कैल्शियम होते हैं, वहाँ पे हमारे पास कंट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्पाज्म वगैरह हुआ है, तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह हम ये इसमें दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, हाँ, अब जो है ना हमारे पास है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एम आई। एम आई की हम बार बार बात करते हैं,